राजेश तुमर, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सांसद महुआ मांझी का बड़ा दावा है कि हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है। इस पर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, हिरासत वाली स्थिति बन गई है और शाम से उनको हिरासत में रखा है। हिरासत में और गिरफ्तारी में थोड़ा फर्क है। हिरासत में है वो फिलहाल मुख्यमंत्री को वो मौका दे रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर संवैधानिक स्थितियां बनी रही, बहाल रहे, इसको लेकर अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़े तो ईडी के ही परमिशन से वो इस्तीफा के लिए गए हैं। उसमें ईडी के भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से 5 विधायकों के साथ गए थे। चंपई सोरेन साथ में थे। मुख्यमंत्री वहाँ इस्तीफा देते हैं और वहाँ पर अगर नए मंत्रिमंडल का अगर वहाँ पर अगर गठन होने की संभावनाएं बनती हैं और चंपई सोरेन को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो कोई भी संवैधानिक संकट नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि अगर यहाँ पर जो समर्थन पत्र सौंपे गए हैं, राजभवन की तरफ से उसकी जरूर इंक्वायरी हो रही, वेरिफिकेशन होगा और जब ये पूरी प्रक्रिया जब पूरी होगी उसके बाद ही चंपई सोरेन को ओथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में जो समय है, समय में राजभवन चाहे और राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो चूंकि इस्तीफा देने के बाद राज्य में कार्यपालक एक कार्यवाहक सीएम के तौर पर किसी न किसी का होना जरूरी है। लेकिन सीएम अरेस्ट हो जाएंगे, कैंप कार्यालय चले जाएंगे, तो ऐसे में यहाँ पर स्थिति रिक्त हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल के साथ राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राजेश तुमर, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सांसद महुआ मांझी का बड़ा दावा है कि हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है। इस पर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, हिरासत वाली स्थिति बन गई है और शाम से उनको हिरासत में रखा है। हिरासत में और गिरफ्तारी में थोड़ा फर्क है। हिरासत में है वो फिलहाल मुख्यमंत्री को वो मौका दे रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर संवैधानिक स्थितियां बनी रही, बहाल रहे, इसको लेकर अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़े तो ईडी के ही परमिशन से वो इस्तीफा के लिए गए हैं। उसमें ईडी के भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से 5 विधायकों के साथ गए थे। चंपई सोरेन साथ में थे। मुख्यमंत्री वहाँ इस्तीफा देते हैं और वहाँ पर अगर नए मंत्रिमंडल का अगर वहाँ पर अगर गठन होने की संभावनाएं बनती हैं और चंपई सोरेन को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो कोई भी संवैधानिक संकट नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि अगर यहाँ पर जो समर्थन पत्र सौंपे गए हैं, राजभवन की तरफ से उसकी जरूर इंक्वायरी हो रही, वेरिफिकेशन होगा और जब ये पूरी प्रक्रिया जब पूरी होगी उसके बाद ही चंपई सोरेन को ओथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में जो समय है, समय में राजभवन चाहे और राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो चूंकि इस्तीफा देने के बाद राज्य में कार्यपालक एक कार्यवाहक सीएम के तौर पर किसी न किसी का होना जरूरी है। लेकिन सीएम अरेस्ट हो जाएंगे, कैंप कार्यालय चले जाएंगे, तो ऐसे में यहाँ पर स्थिति रिक्त हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल के साथ राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।